नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर की श्रृंखला में सभी वीडियो चूँकि बनती चली आई है, कालचक्र की जो 12 राशियां हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत, लेकिन एक विशेष गोचर जो 13 तारीख को हो रहा है, यानी 13 तारीख को जो सूर्य है, जो कि आत्मकारक ग्रह माना जाता है, एक प्रबल राजयोग सृजित करता है, पद का, प्रतिष्ठा का आपकी कुंडली में और आपके रेपुटेशन का समाज में सभी को दर्शाता है। तो उस सूर्य का ही गोचर होने जा रहा है। और सूर्य जो मकर राशि में चला रहा था, यानी शनि की जो राशि थी मकर राशि, तो वो परिवर्तित होगा अब। और 13 फरवरी से लेके 15 मार्च तक ये आपके पंचम भाव में रहेगा। यानी तुला राशि की ये जो वीडियो है, तो तुला राशि के लिए सूर्य जो होता है वो उनका लाभेश होता है और चला आया है पंचम भाव में। तो निश्चित रूप से कुछ विशेष फल देगा, निश्चित रूप से कुछ अच्छे फल देगा। एक चीज़ यहाँ पे ये बनेगी कि सूर्य जो है वो बृहस्पति को अस्त करेगा। 19 फरवरी के आसपास बृहस्पति अस्त होगा, तो बृहस्पति के पूरे लाभ नहीं मिलेंगे। ये एक विशेष फल है इसमें कि सूर्य जो है पंचम भाव में आएगा, जहाँ की बृहस्पति पहले से मौजूद है, और बृहस्पति अस्त स्थिति में होगा, तो बृहस्पति के पूरे लाभ नहीं मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति अस्त होगा तो लाभ नहीं देगा, थोड़े लाभ उसके मध्यम हो जाएंगे। कहा जाता है बृहस्पति जहाँ पे हो वहाँ से ज़्यादा फायदा ये जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालता है, यानी 5, 7 और 9 इनको देखता है, इनको ज़्यादा लाभ देता है। तो अब उसके दृष्टि की जो लाभ है वो आपको कम मिलेंगे। कहा जाए ये भी यदि हो कि कुंडली में ग्रह जो हैं वो बाल हों, वृद्ध हों या अमृत हों, तो ऐसा नहीं कि फल नहीं देते, वो लाभ जो होते हैं उनके उनमें थोड़ी न्यूनता आ जाती है कह सकते हैं, या समय जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं कह सकते हैं। जो युवा ग्रह हैं, जो कुमार ग्रह हैं, वो थोड़ा तेज़ी के साथ फल देते हैं, लेकिन ये जो बाल ग्रह हैं, वृद्ध हैं और जो आपके मृत ग्रह हैं, ये थोड़ा देरी से फल देते हैं, लेकिन अपने जो फल हैं उन भाव के हिसाब से देते ज़रूर हैं आपको। तो बृहस्पति भी यहाँ फल जरूर देगा, लेकिन सूर्य के साथ रह के कुछ दिन के लिए अस्त रहेगा। और सूर्य यहाँ पे 13 फरवरी से लेके 15 मार्च तक रहेगा। एक चेंज और भी आएगा 26 फरवरी के आसपास। मंगल और शुक्र ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। मंगल जो है अपनी उच्च राशि में रहेगा मकर में, और शुक्र जो है अपनी मित्र की राशि शनि के साथ रहेगा। ये भी एक विशेष लाभ देगा आपको। तो ये महीने का जो फल है ये आपको विशेष होने जा रहा है तुला राशि के लिए। शुक्र जो होता है वो उनकी राशि का लॉर्ड होता है और चतुर्थ में आएगा, तो हालांकि बहुत अच्छा नहीं माना जाता शुक्र चतुर्थ में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके फल अच्छे देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मंगल शुक्र जब भी साथ में हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक से ज़्यादा रिलेशन, ये सारे संबंधों को भी दिखाते हैं। साथ ही साथ आपके कर्म में जो है वो थोड़ा कह सकते हैं कि तेजी, जिसको कहते हैं मंगल की दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे पड़ेगी, तो कर्म में एक तेजी आ जाएगी। घूमने फिरने, खर्चे करने से संबंधित एक तेजी देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो है गोचर आपके ये दिखेंगे आपको। सूर्य जो है, विशेष रूप से सूर्य की बात हो रही थी, तो पंचम में सूर्य आने का मतलब है कि आपके बुद्धि का विकास होगा, आपके कौशल का विकास होगा। बृहस्पति भी यहाँ मौजूद रहेगा, तो आपके काम करने की शक्ति में, आपके यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ने की शक्ति कह लें, एकाग्रचित होकर पढ़ने की, मेडिटेट होकर पढ़ने की, इन सारी शक्तियों में एक कह सकते हैं कि उछाल देखने को मिलेगा, एक ऊंचाई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ संतान भाव का भाव है ये, तो अच्छी संतान, इस समय जो संतान पैदा होगी वो भी काफ़ी अच्छी पैदा होगी, आज्ञाकारी संतान पैदा होगी और ओजस्वी संतान पैदा होगी कह सकते हैं। वो लोग जो कि नौकरी से संबंधित हैं या नौकरी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी प्रशासनिक पद को पाने के लिए दे रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर कंडीशन बनेगी 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच। मंगल जो है उच्च राशि में रहेगा, चतुर्थ भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में, और सूर्य जो है वो पंचम में रहेगा। और दशम पे दृष्टि मंगल की और सूर्य की लाभ पे दृष्टि निश्चित रूप से आपको किसी उच्च प्रशासनिक पद पे पहुंचा सकती है। तो बहुत ही अच्छा समय है तुला राशि के लिए कह सकते हैं। पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए उन्हें। सूर्य जो है वो पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, आपका रेपुटेशन बनाता है, तो ये भाव जो उसका है पंचम, यहाँ पे ये रेपुटेशन बना रहा है, निश्चित रूप से आपको फायदे भी पहुंचा रहा है। सूर्य जब भी पंचम से रिलेटेड हो तो एक नुकसान ये करता है कि जो भी महिला प्रेग्नेंट हो उनके अबॉर्ट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। मंगल का भी इफेक्ट जब आ जाए तो और भी बढ़े रहते हैं, तो थोड़ा इस पर सावधान रहना होगा। खासतौर से वो महिला है जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए थोड़ी संभावनाएं हैं यहाँ पे परेशान होने की। लेकिन और चीज़ों में देखें, विद्या में, बुद्धि में, विकास में और आपके कौशल में, आपके कार्य करने की शैली में, तो निश्चित रूप से सूर्य बहुत ही अच्छे परिणाम देने जा रहा है, बहुत ही अच्छे कॉन्सिक्वेंस उसके मिलने वाले हैं आपको। बार बार मैं ये बताता हूँ कि ये तो मैंने बताया गोचर के हिसाब से। आपकी कुंडली में जो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं से नीच राशि में हुआ कह सकते हैं, या फिर 6, 8, 12 भाव में, अकारक भाव में हुआ, तो ये परिणाम फिर आपको मध्यम मिलेंगे। तुला राशि जो है उसमें सूर्य खुद नीच का हो जाता है, तो यदि नीच भंग उसका नहीं है, सूर्य जो है डिग्री वाइज बहुत ही कमजोर है, तो ये परिणाम आपको मध्यम मिलेंगे। इसीलिए गोचर कुंडली के साथ साथ मैं बार बार बताता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली को भी जरूर ध्यान में रखा करिए। दोनों से मिलाया करिए, चंद्र कुंडली से भी मिलाया करिए कि आपके गोचर क्या फल दे रहे हैं, लग्न कुंडली से भी मिलाया करिए कि आपके गोचर क्या फल दे रहे हैं, तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। तभी एक सटीक फल का विश्लेषण हो सकता है।
तो देखा जाए तो बेहतर कंडीशन है। ना समझ में आए तो नीचे के नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं समय के साथ, उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे। अपनी नैसर्गिक कुंडली से संबंधित सवाल हो, आपके गोचर कुंडली से संबंधित सवाल हो, दोनों को बता दिया जाएगा। तो तुला राशि के लिए एक बेहतरीन परिणाम है सूर्य का, बहुत ही अच्छी कंडीशन बनी हुई है। प्रयास करते हो तो निश्चित रूप से सफलता जो है वो मिलने जा रही है आपको। गो गेटर बनिए, कर्म करिए, निश्चित रूप से अच्छे फल पाएंगे। दूसरी राशि को ले लें, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। सूर्य जो होता है इनके लिए इनके चतुर्थ भाव में आ रहा है। लॉर्ड इनके जो होता है वो दशम भाव का होता है और चतुर्थ में आ रहा है। ये भी बेहतरीन कंडीशन बनाएगा। चीज़ें वही रहेंगी, मैंने पहले बताया बृहस्पति थोड़ा अस्त हो जाएगा तो चतुर्थ भाव से संबंधित फलों में न्यूनता थोड़ी आएगी, माता से थोड़ी आपकी दूरी बढ़ेगी। फायदा क्या देगा सूर्य यहाँ पे? सूर्य के दशम भाव पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति के साथ संयुक्त होकर, तो आपके पद में, प्रतिष्ठा में, आपके व्यवहार में, आपके राज्य से संबंध में, आपके उच्च अधिकारियों से संबंध में, इन सब में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और मंगल जो है वो आपके पराक्रम में उच्च का हो जाएगा आने वाले समय में। आपकी राशि का लॉर्ड होकर आपके पराक्रम भाव में उच्च का बैठना, यानी पराक्रम में आपकी ढेर सारी वृद्धि, छोटे भाई बहनों से ढेर सारे रिलेशन, यदि अपनी आप वाणी पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये परिवर्तन बड़ा बेहतरीन होने वाला है। आपके घर बनाने के संसाधन, आपके वाहन खरीदने के संसाधन, आपके भूमि खरीदने के संसाधन, इन सारी चीज़ों में एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के लिए भी परिणाम बड़े अच्छे हैं। सूर्य को देखने यदि तो सूर्य जो होता है वो आपको चतुर्थ भाव में जब बैठता है तो निश्चित रूप से स्थानांतरण के भी योग दे देता है। आपकी यात्राएं होने लगती हैं। आप यात्रा से, आप अपने कार्य से संबंधित कह लें, अपनी नौकरी से संबंधित कह लें, अपने किसी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके थे जिनमें कि यात्रा करने से ही लाभ मिलने वाला, तो सारी यात्राएं भी आपकी होने लगेंगी। तो सूर्य यहाँ पे ये चीज़ आपको देने जा रहा है। साथ ही साथ दशम को बहुत ही मजबूत कर रहा है। तो आपके कार्य में, आपके चलने में, आपके बोलने में, आपके रिप्रेजेंटेशन में, सब में एक ऊर्जा का जो है वो उछाल देखने को मिलेगा, कह सकते हैं एक उन्नति देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से आप जो है बेहतर करने जा रहे हैं। आपके लिए भी बेहतर कंडीशन बने हुए हैं। अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पे थोड़ा आपको नियंत्रण रखना होगा। रीज़न उसके पीछे मैंने वही बताया कि पराक्रम में जो है वो मंगल जब हो जाता है तो आदमी के अंदर ईगो आ जाता है, यानी आदमी जो होता है उसकी वाणी जो होती है सामने वालों को थोड़ी दुखी करने वाली हो सकती है। यानी उसको ये लगता है कि मैं ही सारी चीज़ हूँ, जो मैं करूँगा वही होगा, जो नहीं कहूँगा नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ से थोड़ी आपको परेशान करेंगे। सूर्य जो है आपके दशम पे दृष्टि डालेगा तो निश्चित रूप से आपके कर्म भी उसी तरह के हो जाएंगे। आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी वैसे ही करने लगेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपने विशेष ध्यान रखना होगा अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर। बाकी चीज़ें आपकी बेहतर बनी हुई हैं। जो चीज़ें तुला राशि के लिए हैं वही चीज़ें आपके लिए भी हैं। तो बेहतर कंडीशन है, पूरे इसके लाभ उठाइए। जो ग्रह आपकी नैसर्गिक कुंडली में खराब हैं उनको जरूर मजबूत करने का इस समय प्रयास करिए। यदि सूर्य खराब है तो निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। निश्चित रूप से सूर्य को सुबह उठ के अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए उन्हें। और मंगल और शनि से रिलेटेड कोई समस्या है तो हनुमान जी की आराधना करिए, कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं। निश्चित रूप से आपको उसके पूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च का समय तुला राशि और वृश्चिक राशि दोनों के लिए विशेष जो है अच्छा है। यदि ये पूरे कर्म करते हैं, चूंकि कर्म ही जो होता है भाग्य की बैसाखी माना जाता है, तो कर्म करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल को भी पालेंगे, अपनी जगह पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी आपको अपने सवाल पूछें तो नीचे नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, आपको उसके उत्तर सारे विशेष समझा दिए जाएंगे।